क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बोले हुए शब्द कहीं न कहीं हमारी ही जिंदगी को आकार देते हैं? क्या शब्दों में सच में इतनी ताकत होती है कि वे किसी की पूरी सोच बदल सकते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी ही रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक महात्मा का आगमन हुआ था, गौतम बुद्ध। दूर दूर से लोग उनके प्रवचन सुनने आते थे, लेकिन वहीं उसी गांव में एक व्यक्ति था जिसे बुद्ध का ज्ञान एकदम व्यर्थ लगता था। नाम था शंकर। शंकर को गुस्सा बहुत जल्दी आता था और उसका मानना था कि ये दुनिया केवल ताकत से चलती है, न कि किसी के मीठे शब्दों से। उसने कई बार सुना था कि बुद्ध अपने शब्दों से लोगों का जीवन बदल देते हैं, लेकिन उसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। एक दिन गांव के चौपाल पर बुद्ध का प्रवचन हो रहा था। चारों ओर शांति थी, लेकिन तभी शंकर हाथ में एक मोटी लाठी लेकर वहां आ पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी और उसकी चाल में घमंड। जैसे ही वो बुद्ध के पास पहुंचा, उसने ऊंची आवाज में कहा, हे बुद्ध, मैं तुम्हारे ये कोरे शब्दों का जादू नहीं मानता। अगर तुम्हारे शब्द इतने ही शक्तिशाली हैं, तो मुझे अभी और इसी वक्त गुस्सा मत दिलने दो। बुद्ध शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। शंकर ने एक कदम आगे बढ़ाया और जोर से चिल्लाया, क्या हुआ? बोलो कुछ, दिखाओ अपनी शक्ति। लेकिन बुद्ध अभी शांत थे। गांव वाले सहमे हुए थे। कुछ ने सोचा कि शायद अब बुद्ध का जादू नहीं चलेगा, लेकिन कुछ ने महसूस किया कि यहां कुछ रहस्य छिपा है। शंकर का गुस्सा और बढ़ गया। उसने बुद्ध के बिल्कुल सामने जाकर कहा, तुम्हारे शब्द शक्तिशाली हैं या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर तुम अभी कुछ नहीं बोले तो मैं तुम्हें सबके सामने अपमानित कर दूंगा। इतना कहकर उसने अपने हाथ की लाठी उठाई और बुद्ध के पास रख दी, मानो उन्हें धमकी दे रहा हो। अब बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली और बोले, शंकर, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो उपहार किसका रहेगा? शंकर ने झुंझलाकर कहा, यह भी कोई सवाल हुआ? जाहिर है, अगर मैं उपहार नहीं लूंगा तो वो देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो फिर ये गुस्सा जो तुम मुझे दे रहे हो, मैं क्यों लूं? गांव में सन्नाटा छा गया। लोग मंत्रमुग्ध होकर बुद्ध की ओर देखने लगे, लेकिन शंकर, वो पहली बार हक्का बक्का रह गया था। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। उसका गुस्सा धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। वो बुद्ध की ओर देख रहा था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसी शक्ति थी जो बिना कोई हथियार उठाए, बिना कोई चोट पहुंचाए, उसके अंदर के तूफान को शांत कर रही थी। लेकिन क्या शंकर सच में बदल जाएगा? क्या शब्दों की ताकत सच में उसके भीतर बदलाव ला पाएगी, या फिर ये केवल एक पल की शांति थी और उसका गुस्सा फिर से भड़क उठेगा? और अगर शब्दों की शक्ति इतनी गहरी है, तो फिर क्या होगा जब कोई कटु वचन कहे? क्या आपने कभी किसी को गुस्से में ऐसे शब्द कह दिए हैं जिनका आपको बाद में पछतावा हुआ हो? क्या आपने सोचा है कि बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते, लेकिन उनका असर हमेशा बना रहता है? आज की ये कथा आपको एक ऐसी सच्चाई दिखाएगी जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। शंकर उस दिन बुद्ध के शब्दों से तो चुप हो गया था, लेकिन उसके भीतर कुछ अजीब सा हो रहा था। उसकी पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने उसे शांत कर दिया हो, वो भी केवल शब्दों से। वो सोच रहा था, क्या सच में शब्दों की इतनी ताकत होती है, या फिर ये कोई छलावा है? लेकिन शंकर की गुस्सैल प्रवृत्ति इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं थी। उसे अभी भी लग रहा था कि बुद्ध ने कोई खेल खेला है। अगली सुबह जब सूरज हल्के हल्के गंगा की लहरों पर चमकने लगा, शंकर गांव की गलियों में टहल रहा था। तभी उसने देखा कि बुद्ध एक छोटे से बालक के साथ खड़े हैं। वो बालक उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता थी। शंकर उत्सुकतावश पास गया और सुना, भगवान, कल मेरी मां ने गुस्से में मुझसे कहा कि मैं बेकार हूं, निकम्मा हूं, कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्या ये सच है?
बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, क्या तुम्हें पता है ये दुनिया कैसे बनी? बालक चौंका। वो ऐसा प्रश्न सुनने की उम्मीद नहीं कर रहा था। उसने धीरे से कहा, नहीं भगवान। बुद्ध ने बालक की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, ये दुनिया शब्दों से बनी है। अगर मैं तुम्हें रोज कहूं कि तुम बुद्धिमान हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? बालक थोड़ा हंसते हुए बोला, अच्छा लगेगा। बुद्ध ने फिर पूछा, और अगर मैं तुम्हें रोज कहूं कि तुम मूर्ख हो? बालक का चेहरा उतर गया। उसने कहा, बुरा लगेगा। बुद्ध बोले, तो फिर ये निश्चित है कि शब्दों में ताकत होती है। वे हमें ऊपर उठा सकते हैं या नीचे गिरा सकते हैं। लेकिन एक और बात सोचो, अगर मैं तुम्हें मूर्ख कहूं और तुम मानो ही नहीं तो क्या तुम मूर्ख बन जाओगे? बालक ने सिर हिलाया, नहीं भगवान। बुद्ध मुस्कुराए, तो फिर किसी के कटु वचन केवल तभी असर करते हैं जब हम उन्हें अपनाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जो ये कटु शब्द कह रहा है वो खुद कितने दुख में होगा? अब तक शंकर भी मंत्रमुग्ध होकर ये संवाद सुन रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने एक दृश्य कौंधा। बचपन में उसके पिता ने उसे गुस्से में कई बार निकम्मा कहा था। उसी पल से उसके भीतर एक क्रोध पलने लगा था। तो क्या मैं आज जो हूं वो केवल उन्हीं शब्दों का असर है? शंकर के मस्तिष्क में हलचल मच गई। लेकिन तभी बुद्ध ने एक और रहस्यमयी बात कही, शब्दों का असर केवल बोलने वाले पर ही नहीं बल्कि सुनने वाले पर भी पड़ता है। और जो कटु शब्द बोलता है वो भी अनजाने में खुद को चोट पहुंचा रहा होता है। लेकिन क्या इसका कोई उपाय है? बुद्ध का ये प्रश्न हवा में गूंज रहा था। अब सवाल ये था कि क्या कटु शब्दों के जहर से कोई बच सकता है? क्या कोई ऐसा उपाय है जो शब्दों को अमृत बना दे? बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सुंदर जंगल में विहार कर रहे थे। चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों का मधुर संगीत था और हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। सभी शिष्य गहरे ध्यान में बैठे थे। लेकिन तभी एक तेज गर्जना हुई। गौतम बुद्ध। सबने आंखें खोली। जंगल के बीच से एक चमचमाते रथ पर सवार राजा विक्रम आ पहुंचा था। वो अपने सिपाहियों से घिरा हुआ था। सिर पर भारी मुकुट था और चेहरे पर घमंड की रेखाएं स्पष्ट दिख रही थी। बुद्ध ने राजा की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं बोले। राजा विक्रम घोड़े से उतरा, अपने रथ का कोड़ा जमीन पर पटका और घमंड से बोला, मैं राजा विक्रम हूं। मेरे बारे में सुना होगा तुमने? बुद्ध शांत थे। राजा को यह देखकर और गुस्सा आया। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, मैं पूरे उत्तर के राज्यों का विजेता हूं। मेरे पास सेना है, सोना है, धन है। बताओ तुम्हारे पास क्या है? बुद्ध हल्के से मुस्कुराए लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोले। राजा की भवें तंग गई। उसके दरबारी एक दूसरे को देखने लगे जैसे कह रहे हों, ये बुद्ध इतने शांत क्यों हैं? राजा ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और जोर से जमीन पर ठोक दी। गौतम बुद्ध, तुम्हारी ये चुप्पी क्या है? क्या तुम डर गए? बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और पहली बार बोले, राजन, अगर कोई तुम्हारे सामने गाना गाए लेकिन तुम उसे सुनो ही नहीं तो क्या वो गाना पूरा होगा? राजा चौंका। उसने कहा, नहीं, अगर कोई सुनेगा ही नहीं तो गाने का क्या अर्थ? बुद्ध बोले, तो फिर अगर कोई अहंकार से भरे शब्द कहे लेकिन दूसरा व्यक्ति उन्हें अपनाए ही नहीं तो क्या वे शब्द प्रभावी होंगे? राजा विक्रम अचानक चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, जब किसी की बुराई का जवाब मौन से दिया जाता है तो उसका अहंकार उसी में जलकर भस्म हो जाता है। मौन सबसे बड़ा उत्तर है क्योंकि ये अहंकार की आग को हवा नहीं देता बल्कि उसे बुझा देता है। राजा के चेहरे पर हलचल होने लगी। उसके मन में अब भी एक प्रश्न था, लेकिन अगर कोई हमेशा मौन ही रहे तो क्या यह कायरता नहीं होगी? राजा की ये उलझन सही थी और शायद यही उलझन आपके मन में भी हो। तो आखिर कब हमें बोलना चाहिए और कब मौन रहना चाहिए? क्या हमेशा चुप रहना सही है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई बोले हुए शब्द आपको अंदर तक चीर गए हों? क्या शब्दों के जख्म सच में तलवार से गहरे होते हैं?
आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो न केवल रहस्यमयी है बल्कि आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। राजा विक्रम के मन में बुद्ध की बातें घर कर चुकी थी, लेकिन एक सवाल अब भी उसे परेशान कर रहा था। अगर मौन इतना प्रभावशाली है तो क्या हमें कभी भी कठोर शब्दों का जवाब नहीं देना चाहिए? लेकिन अगर कोई हमारे अपमान करे, हमें बार बार नीचा दिखाए, तो क्या हम हमेशा चुप ही रहें? राजा को जवाब चाहिए था, इसलिए वो बुद्ध के पास दोबारा पहुंचा। हे गौतम बुद्ध, राजा ने ऊंची आवाज में कहा, मैंने आपके मौन की शक्ति को समझा, लेकिन क्या ये हमेशा सही होता है? अगर कोई कठोर शब्द कहे और हम कुछ न बोले, तो क्या वो हमें कमजोर नहीं समझेगा? बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हें उत्तर चाहिए तो चलो एक प्रयोग करते हैं। बुद्ध ने अपने पास खड़े एक युवा शिष्य को बुलाया। आनंद, आनंद, जाओ और उस पेड़ से एक कील लेकर आओ। आनंद जल्दी से गया और एक पुरानी जंग लगी कील उठा लाया। बुद्ध बोले, अब इस कील को उस लकड़ी के खंभे में ठोंक दो। आनंद ने पूरी ताकत से हथौड़ी उठाई और कील खंभे में गाड़ दी। राजा ये सब ध्यान से देख रहा था। फिर बुद्ध बोले, अब इस कील को निकाल दो। आनंद ने कील निकाल दी, लेकिन जहां कील थी वहां एक गहरा छेद रह गया था। बुद्ध ने राजा की ओर देखा और बोले, राजन, क्या तुम इस छेद को भर सकते हो? राजा ने ध्यान से देखा और सिर हिलाया, नहीं, ये छेद तो हमेशा के लिए रह गया है। बुद्ध बोले, यही कठोर शब्दों की सच्चाई है। जब हम किसी को कटु वचन कहते हैं तो वे शब्द किसी के मन में ऐसे ही गहरे जख्म छोड़ जाते हैं। भले ही हम माफी मांग ले, लेकिन घाव हमेशा रह जाता है। राजा विक्रम अवाक रह गया। उसे अपने जीवन में कहे गए कठोर शब्द याद आने लगे। कई सैनिक जिनकी उसने बेइज्जती की थी, कई सेवक जिन्हें उसने अपमानित किया था, और कई परिवार जो उसके क्रोध का शिकार हुए थे। तो क्या मेरे शब्दों से भी लोगों के मन में ऐसे घाव बने होंगे? राजा का सिर झुक गया। अब उसे एहसास हुआ कि शब्द केवल हवा में नहीं खोते, वे लोगों के हृदय में अंकित हो जाते हैं। लेकिन राजा के मन में एक और सवाल था, अगर कटु शब्द घाव कर सकते हैं, तो क्या कोई ऐसा शब्द भी है जो इन घावों को भर सके? बुद्ध मुस्कुराए, लेकिन इस बार उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तो आखिर क्या शब्दों की ताकत केवल नष्ट करने में है, या वे किसी को बचा भी सकते हैं? क्या कोई ऐसा शब्द है जो घाव भर सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि झूठ और सत्य की असली ताकत क्या होती है? क्या झूठ हमेशा जीतता है, या फिर सत्य में कोई अदृश्य शक्ति छिपी होती है? आज की ये कथा आपको ऐसा रहस्य बताएगी जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। राजा विक्रम अब बदलने लगा था। बुद्ध के शब्दों ने उसके भीतर एक हलचल मचा दी थी। अब वो अधिक सोचने लगा था, अधिक समझने लगा था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक प्रश्न था, क्या सत्य की शक्ति वास्तव में झूठ से बड़ी होती है? एक दिन राजा ने बुद्ध से यह प्रश्न किया, हे गौतम बुद्ध, संसार में कई बार मैंने देखा है कि झूठ बोलने वाले लोग सफल हो जाते हैं, जबकि सत्य बोलने वाले दुख झेलते हैं। तो फिर सत्य की शक्ति कहाँ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें मैं नहीं दूंगा, बल्कि समय देगा। लेकिन तब तक मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। नाम था सोमदत्त। वो बहुत चतुर था, लेकिन उसे झूठ बोलने की आदत थी। वो अपने ग्राहकों से हमेशा थोड़ा थोड़ा धोखा करता। कभी सामान की कीमत बढ़ाकर बताता, कभी घटिया माल बेचता, लेकिन फिर भी वो अमीर बनता गया। लोग कहते, देखो झूठ की ताकत, ये आदमी कितना सफल है। उसी नगर में एक और व्यापारी था। नाम था सत्यपाल। वो बिल्कुल ईमानदार था। जो जैसा था वैसा ही बेचता। लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ तो करते, लेकिन अक्सर सोमदत्त के पास ही सामान खरीदने जाते, क्योंकि वो मीठे शब्दों में अपने झूठ को लपेटकर पेश करता था। समय बीतता गया, सोमदत्त और अमीर होता गया और सत्यपाल संघर्ष करता रहा। लेकिन फिर एक दिन नगर में एक बड़ा संकट आ गया। बारिश के कारण अनाज खराब हो गया था।
और लोग भूख से तड़पने लगे। सोमदत्त के गोदाम में बहुत सारा अनाज था, लेकिन उसने सोचा, ये तो मेरी मेहनत की कमाई है, मैं इसे सस्ते में क्यों दूं? उसने अनाज की कीमत दोगुनी कर दी। भूखे लोग मजबूरी में महंगा अनाज खरीदने लगे। कुछ दिनों बाद अचानक नगर में ये अफवाह फैल गई कि सोमदत्त का अनाज खराब हो चुका है और वो लोगों को जहर बेच रहा है। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वे सोमदत्त के घर पहुंचे और सारा अनाज फेंक दिया। उसका पूरा व्यापार चौपट हो गया। वहीं सत्यपाल के पास बहुत कम अनाज था, लेकिन उसने जो भी बचा था उसे गरीबों में बांट दिया। उसका नाम पूरे नगर में फैल गया। यह है सच्चा व्यापारी। और फिर क्या था, धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। लोग अब उसी पर भरोसा करने लगे। राजा विक्रम ने ये कथा सुनी और गहरे विचार में पड़ गया। तो क्या ये सत्य है कि झूठ का साम्राज्य जितना तेजी से खड़ा होता है उतनी ही तेजी से गिर भी जाता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, सत्य और झूठ की लड़ाई हमेशा चलती रहती है। झूठ शुरू में जीतता दिखता है, लेकिन उसकी जड़ें कमजोर होती है। सत्य धीरे धीरे जीतता है, लेकिन उसकी जड़ें गहरी होती है। राजा अब सोच में पड़ गया। अगर सत्य की जड़ें इतनी मजबूत होती हैं, तो फिर संसार में लोग झूठ का सहारा क्यों लेते हैं? तो क्या झूठ से बचने का कोई उपाय है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे सत्य की राह पर चलते हुए भी हम सफल हो सके? क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता का असली मतलब क्या है? क्या दौलत और नाम ही सफलता है, या फिर कुछ और? आज की कथा आपको एक ऐसी सच्चाई बताएगी जो शायद आपकी आंखें खोल दे। राजा विक्रम को अब धीरे धीरे सत्य का महत्व समझ में आने लगा था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था। अगर सत्य ही अंतिम विजय दिलाता है, तो फिर संसार में इतने लोग झूठ और धोखे का सहारा क्यों लेते हैं? क्या वे भी सफल नहीं है? उसने ये प्रश्न बुद्ध से पूछा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, सफलता का असली अर्थ जानने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में दो मित्र रहते थे, संदीप और चंद्र। दोनों एक ही गांव में पले बढ़े थे, लेकिन दोनों की सोच बहुत अलग थी। संदीप हमेशा मेहनत से काम करता, ईमानदारी से अपने जीवन को आगे बढ़ाने में विश्वास रखता। उसका सपना था कि वो अपने गांव को एक खुशहाल स्थान बनाए। चंद्र को सफलता चाहिए थी, लेकिन जल्दी। उसे कोई परवाह नहीं थी कि उसे ये कैसे मिले। उसने सोच रखा था, धन ही असली शक्ति है। अगर मेरे पास पैसा होगा तो सब मेरी इज्जत करेंगे। कुछ सालों बाद संदीप गांव में ही रहा और एक शिक्षित, समझदार किसान बना। उसने गांव के लोगों को नई तकनीकों से खेती करना सिखाया, जिससे सभी की फसल अच्छी होने लगी। वहीं चंद्र ने नगर जाकर व्यापार शुरू कर दिया, लेकिन उसकी सफलता सच्ची मेहनत से नहीं, बल्कि चालाकी और धोखे से आई। वो सस्ता माल खरीदकर महंगे दामों में बेचता, झूठे वादे करता और किसी को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेता। जल्दी ही वो बहुत अमीर बन गया। गांव में संदीप की इज्जत बढ़ने लगी थी, लेकिन धन के मामले में वो चंद्र से कहीं पीछे था। लोग कहते, देखो, चंद्र को देखो, उसके पास बड़ा महल है, ढेर सारा सोना है, और संदीप बस खेतों में मेहनत कर रहा है। समय बीतता गया। एक दिन राज्य के राजा ने घोषणा की कि वह अपने राज्य के सबसे सफल व्यक्ति को अपना मंत्री बनाएगा। चंद्र ने सोचा, अब तो मैं ही मंत्री बनूंगा। मेरे पास धन दौलत सब कुछ है। वो राजा के दरबार में पहुंचा और अपने धन और व्यापार की कहानियां सुनाने लगा। राजा ने ध्यान से सुना, फिर कहा, सफलता का मतलब केवल धन नहीं, बल्कि समाज को दिए गए योगदान से भी होता है। राजा ने संदीप के बारे में सुना था। उसने गांव में जाकर देखा कि कैसे उसकी मेहनत से पूरा गांव खुशहाल हुआ था। राजा ने घोषणा कर दी, मेरा नया मंत्री संदीप होगा। चंद्र अवाक रह गया। उसने सोचा, मेरे पास इतना धन था, फिर भी मैं हार गया। बुद्ध ने राजा विक्रम की ओर देखा और कहा, राजन, जो सफलता केवल लालच और छल पर टिकी होती है, वो ज्यादा दिन नहीं टिकती। असली सफलता वो होती है
जो समाज को लाभ पहुंचाए और लोगों के दिलों में जगह बनाए। राजा विक्रम गहरी सोच में पड़ गया। अगर असली सफलता दूसरों की भलाई में है, तो फिर क्यों लोग धन और नाम के पीछे भागते हैं? तो क्या सफलता का असली रहस्य कुछ और ही है? क्या हम बिना लालच के भी जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे बड़ा बलिदान कौन सा होता है? क्या त्याग हमें कुछ खोने की भावना देता है या फिर बदले में कुछ और बड़ा हासिल होता है? आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो न केवल चौंकाने वाली है, बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती है। राजा विक्रम अब जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगा था। उसने समझ लिया था कि असली सफलता केवल धन में नहीं होती, बल्कि समाज की भलाई में भी होती है। लेकिन उसके मन में अब एक और सवाल था, क्या त्याग से ही जीवन महान बनता है? क्या बिना त्याग किए भी कोई बड़ा बन सकता है? उसने ये प्रश्न बुद्ध से किया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, राजन, इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, बल्कि एक कथा तुम्हें खुद समझा देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक महान संत हुआ करते थे, ऋषि वशिष्ठ। उनके पास ज्ञान की अपार संपत्ति थी, लेकिन उनके पास कोई राजमहल, धन या सेना नहीं थी। फिर भी राजा महाराजा तक उनके पास सलाह लेने आते थे। उसी राज्य में एक और व्यक्ति था, वीरभद्र। वो बहुत शक्तिशाली योद्धा था और हमेशा सोचता था, संसार में केवल ताकत की ही पूजा होती है। एक दिन वीरभद्र ने ऋषि वशिष्ठ को जंगल में ध्यान करते हुए देखा। उसने सोचा, कैसे ये ऋषि बिना किसी शक्ति और धन के इतने महान बन गए? मैं तो तलवार लेकर चलता हूं, फिर भी कोई मुझे उतनी इज्जत नहीं देता। उसने वशिष्ठ के पास जाकर सवाल किया, हे ऋषि, आपके पास ना सेना है, ना धन, ना कोई शक्ति, फिर भी राजा तक आपसे परामर्श लेने आते हैं, क्या कारण है? वशिष्ठ ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास सबसे बड़ी शक्ति है, त्याग की शक्ति। वीरभद्र ने हंसकर कहा, त्याग? ये कैसी शक्ति हुई? जब किसी के पास कुछ नहीं होता तभी तो वो त्याग करता है। वशिष्ठ ने कहा, कल सुबह मैं तुम्हें त्याग की असली शक्ति दिखाऊंगा। अगली सुबह वीरभद्र को वशिष्ठ ने पास बुलाया। सामने एक व्यक्ति बैठा था, एक व्यापारी जो बहुत दुखी था। वशिष्ठ ने पूछा, वत्स, क्यों दुखी हो? व्यापारी बोला, मेरा बेटा बहुत बीमार है। मैंने अपने सारे धन से वैद्य बुलाए, औषधियां मंगवाई, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पुत्र का इलाज होगा, लेकिन उसके लिए कुछ त्याग करना होगा। व्यापारी घबरा गया, मगर मैंने तो अपना सब कुछ पहले ही खो दिया है, अब त्याग कैसे करूं? वशिष्ठ बोले, त्याग केवल वस्तुओं का नहीं होता, मन का भी होता है। तुमने अपने धन को पकड़ कर रखा, लेकिन कभी उसे खुले दिल से दान नहीं किया। जाओ, किसी गरीब की मदद करो बिना किसी स्वार्थ के, और फिर देखो चमत्कार। व्यापारी ने कांपते हाथों से अपनी आखिरी संपत्ति, एक कीमती मोती, एक भूखे बालक को दान कर दी। अगली सुबह व्यापारी का पुत्र चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। वीरभद्र ये देखकर स्तब्ध रह गया। वशिष्ठ बोले, ये है त्याग की शक्ति। जब तुम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए कुछ छोड़ते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें उससे कहीं ज्यादा वापस देता है। राजा विक्रम गहरे सोच में पड़ गया। तो क्या त्याग का अर्थ केवल चीजें छोड़ना नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए स्वार्थ को त्यागना है? लेकिन फिर एक और प्रश्न उठ खड़ा हुआ, अगर त्याग इतना महान है, तो क्या हमें अपने सभी सुखों को छोड़ देना चाहिए? तो क्या त्याग और आनंद साथ साथ चल सकते हैं? क्या सुखी रहकर भी कोई महान बन सकता है? राजा विक्रम अब तक कई गूढ़ बातें समझ चुका था। उसने जाना कि सफलता केवल धन से नहीं मिलती और त्याग में भी एक अनोखी शक्ति होती है। लेकिन अब उसके मन में एक और प्रश्न उभर रहा था, अगर त्याग से जीवन महान बनता है, तो फिर क्या हमें अपने सुखों का त्याग कर देना चाहिए? क्या त्याग का मतलब दुखी रहना होता है? उसने ये प्रश्न बुद्ध से पूछा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, सच्चे सुख का रहस्य बहुत गहरा है, इसे शब्दों से नहीं समझाया जा सकता, लेकिन एक कथा तुम्हें इसका उत्तर दे सकती है। बहुत समय पहले की बात है।
मगध राज्य में एक धनी व्यापारी रहता था। नाम था सोमेश्वर। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, सोने के महल, हाथियों की सवारियां और हजारों नौकर चाकर। लेकिन फिर भी वो हमेशा बेचैन और दुखी रहता था। हर दिन वो सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं। उसी नगर में एक साधु रहते थे, महात्मा रत्नेश। उनके पास कोई धन नहीं था, बस एक लोटा, एक चादर और एक झोंपड़ी। लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा शांति और प्रसन्नता रहती थी। एक दिन सोमेश्वर ने सोचा, अगर कोई सच में सुखी है तो ये साधु ही है। मुझे इनसे पूछना चाहिए कि इनका रहस्य क्या है। वो साधु के पास पहुंचा और बोला, महात्मन, मेरे पास अपार धन है, लेकिन फिर भी मन में अशांति रहती है। आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने आनंद में कैसे रहते हैं? महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, इसका उत्तर पाने के लिए तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? सोमेश्वर ने तुरंत हामी भर दी। महात्मा ने कहा, अच्छा, तो तुम अपनी सबसे कीमती वस्तु चुनो और उसे नदी में बहा दो। सोमेश्वर चौंक गया। क्या? मेरी सबसे कीमती वस्तु? लेकिन वो अपने सुख का रहस्य जानना चाहता था, इसलिए उसने अपना सबसे महंगा हीरा उठाया और नदी में फेंक दिया। लेकिन अजीब बात हुई, उसका मन और ज्यादा बेचैन हो गया। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, तुम अभी भी अपनी दौलत को पकड़े हुए हो। क्या तुमने सच में त्याग किया? सोमेश्वर ने सिर झुका लिया। महात्मा ने फिर कहा, अब एक और वस्तु चुनो, लेकिन इस बार उसे बहाने से पहले पूरी श्रद्धा से सोचो। क्या यह वस्तु तुम्हारी खुशी की असली वजह थी? सोमेश्वर ने अपना सबसे पसंदीदा सोने का हार उठाया, लेकिन इस बार उसने कुछ पल रुककर सोचा, क्या यह हार ही मेरी खुशी थी या मैं बस इसे पकड़कर बैठा था? वो मुस्कुराया और बिना किसी दुख के हार को नदी में बहा दिया। जैसे ही हार पानी में गिरा, सोमेश्वर के मन से एक भारी बोझ उतर गया। उसे महसूस हुआ कि वो जिन चीजों को पकड़कर बैठा था, वही उसकी बेचैनी की वजह थी। महात्मा बोले, सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की स्वतंत्रता में है। जब तुम किसी चीज को पकड़कर बैठते हो तो वो तुम्हें बांध लेती है, लेकिन जब तुम उसे जाने देते हो तो तुम मुक्त हो जाते हो। राजा विक्रम इस कथा को सुनकर गंभीर हो गया। तो क्या हम जितना अधिक चीजों को पकड़े रखते हैं, उतना ही अधिक दुखी होते जाते हैं? और क्या असली सुख पाने के लिए हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? लेकिन फिर एक और प्रश्न उठ खड़ा हुआ, अगर त्याग ही सुख की कुंजी है, तो क्या हर राजा को भी अपना राज्य छोड़ देना चाहिए? क्या कोई व्यक्ति सुख और जिम्मेदारी दोनों को एक साथ निभा सकता है? तो क्या असली सुख का मतलब सब कुछ छोड़ देना है, या फिर कोई और गूढ़ रहस्य छिपा है? क्या सच्चा सुख केवल त्याग में ही है? अगर ऐसा है, तो क्या हर राजा को भी अपना राज्य छोड़कर सन्यासी बन जाना चाहिए, या फिर कोई और रहस्य छिपा है? आज की कथा आपको एक ऐसा उत्तर देगी जिसे जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। राजा विक्रम अब तक कई गहरे रहस्यों को समझ चुका था। उसने जाना कि शब्दों की शक्ति, सफलता का असली अर्थ, त्याग की महिमा और सच्चे सुख का रहस्य क्या होता है। लेकिन अब उसके मन में अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था, अगर त्याग ही सच्चा सुख देता है, तो क्या एक राजा को भी सब कुछ छोड़कर जंगल में चला जाना चाहिए? क्या कोई इंसान त्याग और जिम्मेदारी दोनों को साथ निभा सकता है? उसने ये प्रश्न बुद्ध से पूछा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो जीवन को गहराई से समझना चाहता है। इसका उत्तर एक कथा में छिपा है। बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा था, राजा अमरसेन। वो बहुत न्यायप्रिय, बुद्धिमान और परोपकारी था। उसके राज्य में प्रजा खुशहाल थी, व्यापार फला फूला था और कोई भी भूखा नहीं सोता था। लेकिन अमरसेन के मन में हमेशा एक द्वंद्व रहता था। वो सोचता, अगर संत जीवन का असली आनंद त्याग में देखते हैं, तो क्या मुझे भी अपना राज्य छोड़कर संन्यास ले लेना चाहिए? वो इस उलझन को सुलझाने के लिए एक महान संत, ऋषि वेदांत के पास पहुंचा। राजा ने कहा, हे ऋषिवर, मैं हमेशा से ये जानना चाहता था
कि क्या सच्चा सुख केवल संन्यास में है? क्या मुझे अपना राज्य छोड़ देना चाहिए? ऋषि वेदांत मुस्कुराए और बोले, राजन, इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें खुद ही खोजना होगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। क्या तुम तैयार हो? राजा ने सिर झुका दिया। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। ऋषि ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम 7 दिन तक जंगल में रहो, बिना किसी ऐश्वर्य, बिना किसी सैनिक और बिना किसी सुविधा के। अगर तुम्हें वहां असली सुख मिल जाए तो समझ लेना कि सन्यास ही तुम्हारा मार्ग है। राजा ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। पहला दिन राजा जंगल में अकेला था। उसे भूख लगी, लेकिन उसने किसी से भोजन नहीं मांगा। वो सोचने लगा, क्या यही असली सुख है? तीसरा दिन राजा को एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठना अच्छा लगने लगा। उसका मन शांत होने लगा, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उसे अपने राज्य की चिंता हो रही थी। 7वां दिन जब राजा जंगल में ध्यान मग्न था, तभी कुछ डाकू गांव पर हमला करने जा रहे थे। राजा ने यह सुना, लेकिन सोचा, अब मैं एक सन्यासी हूं, मुझे इसमें दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन तभी उसके अंदर की आत्मा ने कहा, अगर तुम्हारे पास शक्ति है किसी को बचाने की, तो उसे बचाना ही तुम्हारा धर्म है। राजा तुरंत उठा, अपने कौशल और बुद्धिमानी से उन डाकुओं को पराजित कर दिया। गांव के लोग आकर उसके चरणों में गिर पड़े। महाराज, आपने हमारी रक्षा की, आपका शासन हमारे लिए वरदान है। राजा को उस क्षण सत्य का बोध हुआ। वो ऋषि वेदांत के पास लौटा और बोला, हे गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया कि त्याग का अर्थ केवल संसार से मुंह मोड़ना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को बिना स्वार्थ और अहंकार के निभाना है। ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, यही सच्चा सन्यास है। त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं, बल्कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसे स्वार्थरहित होकर उपयोग करना है। राजा विक्रम इस कथा को सुनकर गहरे सोच में पड़ गया। तो क्या त्याग का अर्थ केवल सन्यास नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाना भी है? लेकिन फिर एक और प्रश्न उठ खड़ा हुआ। अगर बिना किसी स्वार्थ के काम करना ही असली सुख है, तो फिर लोग अहंकार और लोभ में क्यों फंसते हैं? क्या हमारे मन पर कोई अदृश्य शक्ति हावी होती है? तो क्या सच में कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे विचारों और कर्मों को नियंत्रित करती है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीजें हमें सबसे ज्यादा प्रिय होती हैं, वही हमें सबसे ज्यादा बांधती भी हैं? क्या असली बंधन सोने की जंजीरें होती हैं, या हमारे अपने विचार? आज की कथा आपको एक ऐसा रहस्य बताएगी जिसे जानने के बाद आप कभी भी संसार को उसी नजर से नहीं देख पाएंगे। राजा विक्रम अब तक जीवन के कई गहरे रहस्यों को समझ चुका था। उसने जाना कि शब्दों की शक्ति, त्याग, सच्चा सुख और कर्तव्य क्या होते हैं। लेकिन अब उसके मन में एक और प्रश्न जम ले रहा था। अगर सच्चा सुख निर्लिप्त रहकर अपने कर्तव्यों को निभाने में है, तो फिर लोग मोह, लोभ और अहंकार में क्यों फंस जाते हैं? क्या हमारे मन पर कोई अदृश्य शक्ति हावी होती है? उसने ये प्रश्न बुद्ध से किया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, बल्कि एक कथा में छिपा है। ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी राज्य में एक महाज्ञानी ब्राह्मण रहता था। नाम था कौशिक। वो वेदों का महान विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था। लेकिन एक कमी थी, उसे अपने ज्ञान का बहुत अहंकार था। वो अक्सर कहता, मैंने समस्त ज्ञान अर्जित कर लिया है, अब इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझे मूर्ख बना सके। एक दिन वो वन में घूम रहा था। रास्ते में उसने एक साधारण स्त्री को देखा जो अपने सिर पर जल का घड़ा लेकर जा रही थी। कौशिक ने हंसते हुए कहा, हे स्त्री, मैं एक महान ज्ञानी हूं। क्या तुम मुझे कोई ऐसी बात बता सकती हो जो मैं पहले से न जानता हूं? वो स्त्री मुस्कुराई और बोली, महाशय, आप विद्वान हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप माया के जाल में फंसे हैं? कौशिक हंस पड़ा, माया? मैं तो सारा संसार छोड़ चुका हूं, मैं किसी माया में नहीं फंसा हूं। स्त्री मुस्कुराई और बोली, अगर ऐसा है तो क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? कौशिक ने गर्व से कहा,
पूछो। स्त्री बोली, अगर कोई सोने की जंजीर से बंधा हो और कोई लोहे की जंजीर से, तो क्या दोनों ही कैदी नहीं है? कौशिक सोच में पड़ गया। हाँ, कैदी तो दोनों ही हैं, चाहे जंजीर सोने की हो या लोहे की। स्त्री बोली, तो फिर आप स्वयं को मुक्त क्यों मानते हैं? आप भले ही धन और संसार का त्याग कर चुके हैं, लेकिन आपके भीतर अहंकार और ज्ञान की जंजीरें हैं। क्या ये भी एक बंधन नहीं? कौशिक के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। स्त्री ने आगे कहा, माया का जाल केवल भौतिक चीजों का नहीं होता, बल्कि विचारों, इच्छाओं और अहंकार का भी होता है। कोई धन के पीछे भागता है, कोई शक्ति के, कोई ज्ञान के, लेकिन हर कोई किसी न किसी जंजीर में बंधा होता है। कौशिक को पहली बार समझ आया कि माया केवल बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी भी होती है। वो स्त्री के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे देवी, आप कौन हैं? स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूं जो तुम्हारे भीतर हमेशा से थी। तुम्हारी बुद्धि, जब तक तुमने अपने ज्ञान को अहंकार से बांध रखा था, तब तक तुमने इसे नहीं पहचाना, लेकिन आज तुमने माया के जाल को देख लिया है। कहकर वो स्त्री अंतर्ध्यान हो गई। राजा विक्रम ये कथा सुनकर स्तब्ध रह गया। तो क्या असली बंधन बाहरी चीजों का नहीं, बल्कि हमारे अपने विचारों और अहंकार का होता है? लेकिन फिर एक और प्रश्न उठ खड़ा हुआ। अगर ये सच है, तो क्या कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से माया से मुक्त हो सकता है? क्या कोई ऐसा इंसान हुआ है जिसने इस जाल को पूरी तरह तोड़ दिया हो? तो क्या कोई संसार में रहते हुए भी पूरी तरह मुक्त हो सकता है? राजा विक्रम अब तक जीवन के कई गूढ़ रहस्यों को समझ चुका था। शब्दों की शक्ति, त्याग, सच्चा सुख, कर्तव्य और माया का जाल, इन सभी को उसने बुद्ध से सुना और गहराई से जाना। लेकिन अब उसके मन में अंतिम प्रश्न था, अगर माया का जाल हर किसी को बांध कर रखता है, तो क्या कोई इस संसार में रहते हुए भी पूरी तरह मुक्त हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति माया से पार पा सकता है? उसने ये प्रश्न बुद्ध से किया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, ये प्रश्न जितना सरल लगता है, उतना ही गूढ़ भी है। इसका उत्तर तुम्हें एक कथा के माध्यम से मिलेगा। ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती में एक बहुत धनी सेठ रहता था। नाम था धनपाल। वो इतना अमीर था कि उसके पास अनगिनत घोड़े, हाथी, सोने चांदी के भंडार और कई विशाल महल थे। लेकिन उसके मन में हमेशा एक अधूरापन रहता था। वो अक्सर सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं? क्यों मेरे मन को शांति नहीं मिलती? एक दिन उसने सुना कि महात्मा आर्यदेव नामक एक संत उसके नगर में आए हैं। वे अपने शांत स्वभाव और गूढ़ ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। धनपाल ने सोचा, हो सकता है कि ये संत मेरे प्रश्न का उत्तर दे सके। वो उनके पास पहुंचा और बोला, हे महात्मन, मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया है, धन, वैभव, परिवार, यश, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। कृपया बताइए, असली शांति कैसे पाई जा सकती है? महात्मा आर्यदेव मुस्कुराए और बोले, वत्स, असली शांति पाने के लिए तुम्हें 3 चरणों से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? धनपाल बोला, हाँ गुरुदेव, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। महात्मा बोले, तो ठीक है, पहला चरण है स्वयं को जानना। तुम्हें 3 दिन तक मौन रहकर अपने मन को देखना होगा। बस देखना, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। धनपाल को यह अजीब लगा, लेकिन उसने आज्ञा मानी। 3 दिन बाद धनपाल वापस लौटा, लेकिन उसके चेहरे पर असमंजस था। गुरुदेव, मैंने पहली बार देखा कि मेरा मन कितना चंचल है। जैसे ही मैं शांत बैठता हूं, हजारों विचार दौड़ने लगते हैं। कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते हुए कल की यादें। क्या ये सामान्य है? महात्मा मुस्कुराए, हाँ वत्स, जब तक मन तुम्हें चलाता रहेगा, तब तक तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन यही पहला चरण था। अब तुम्हें समझ आ गया कि तुम अपने विचारों के दास हो। धनपाल ने सिर हिलाया। तो अब दूसरा चरण क्या है? महात्मा बोले, अब तुम्हें समझना होगा कि कुछ भी तुम्हारा नहीं है। इस दुनिया में जो भी है, धन, परिवार, यश, सब कुछ नश्वर है।
अगले 7 दिन तक हर चीज को ये सोचकर देखो कि ये मेरा नहीं है। धनपाल ने ऐसा ही किया। 7 दिन बाद वो वापस लौटा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अजीब सी राहत थी। गुरुदेव, पहले जब मैं अपने महल को देखता था तो मुझे गर्व होता था, लेकिन अब जब मैं देखता हूं तो ये बस एक भवन लगता है जो एक दिन नष्ट हो जाएगा। मैंने समझ लिया कि कुछ भी स्थायी नहीं है। महात्मा मुस्कुराए। बहुत अच्छा, अब अंतिम चरण है। सब कुछ होने पर भी कुछ न होने का एहसास। इसका अनुभव करने के लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। धनपाल बोला, क्या कार्य गुरुदेव? महात्मा बोले, अगले पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा अपने पूर्ण तेज पर हो तो नदी के किनारे बैठो और बस उसे निहारो, लेकिन उस क्षण अपने मन को पूरी तरह खाली कर दो। अगर तुम ये कर पाए तो तुम समझ जाओगे कि मुक्त होने का अर्थ क्या है। धनपाल को यह परीक्षा सबसे कठिन लगी, लेकिन उसने प्रयास किया। पूर्णिमा की रात धनपाल नदी किनारे बैठा। चंद्रमा की शीतल रोशनी पानी पर झिलमिला रही थी। उसने आंखें बंद की और अपने मन को शांत करने का प्रयास किया। पहले विचार आए, फिर यादें, फिर योजनाएं, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगा। फिर अचानक एक क्षण ऐसा आया जब कोई विचार नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी, कोई मैं भी नहीं था। उसने पहली बार निर्वाण का अनुभव किया। वो समझ गया कि मुक्ति कोई चीज नहीं जिसे पाया जाए, बल्कि एक अवस्था है। जब कुछ भी तुम्हें पकड़ नहीं पाता तब तुम सच में मुक्त हो जाते हो। धनपाल अगली सुबह महात्मा के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं समझ गया, मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं बल्कि जीवन में ही पाया जा सकता है, अगर हम भीतर से पूरी तरह निर्लिप्त हो जाएं। महात्मा हंसे और बोले, हाँ वत्स, मुक्त वही होता है जो कुछ भी होने पर भी कुछ न होने का अनुभव कर सके। राजा विक्रम ये कथा सुनकर अचंभित रह गया। तो क्या असली मुक्ति संसार से भागना नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह समझकर निर्लिप्त हो जाना है? लेकिन तभी एक और प्रश्न उठा, अगर ये सच है तो फिर लोग इतनी आसानी से मोहमाया में क्यों फंस जाते हैं? क्या इंसान कभी पूरी तरह मुक्त हो सकता है? तो क्या सच में कोई व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी संपूर्ण रूप से मुक्त हो सकता है, या फिर ये केवल एक कल्पना है? क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति संपूर्ण रूप से मुक्त हो सकता है? अगर हाँ, तो फिर दुनिया में इतने साधु संत भी क्यों मोहमाया में फंस जाते हैं? क्या असली मुक्ति केवल एक भ्रम है, या फिर कोई ऐसी अवस्था है जिसे कोई प्राप्त कर सकता है? आज की कथा आपको उस अंतिम परीक्षा के बारे में बताएगी जो ये तय करती है कि कोई सच में मुक्त हुआ या केवल मुक्ति का अहंकार पाल बैठा। राजा विक्रम अब तक बुद्ध की कई गूढ़ कथाएं सुन चुका था, लेकिन अब उसके मन में अंतिम और सबसे जटिल प्रश्न था। अगर कोई भी व्यक्ति संपूर्ण रूप से मुक्त हो सकता है, तो फिर क्यों कई ज्ञानी, संत और योगी भी मोहमाया में वापस फंस जाते हैं? उसने ये प्रश्न बुद्ध से किया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, ये प्रश्न जितना गूढ़ है उतना ही इसका उत्तर भी सरल है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें एक कथा सुननी होगी। बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी में ऋषि अष्टवक्र नामक एक महान योगी रहते थे। वे इतने ज्ञानी थे कि बड़े बड़े राजाओं और विद्वानों को अपनी शरण में रखते थे। उनका ज्ञान इतना उच्च था कि वे कहते थे, मुझे अब कोई मोहमाया नहीं बांध सकती, मैं संसार से पूरी तरह मुक्त हूं। उनके शिष्यों को भी उन पर अपार श्रद्धा थी। वे मानते थे कि अष्टवक्र मुनि अब इस संसार के किसी भी बंधन से परे जा चुके हैं। लेकिन स्वर्ग में देवराज इंद्र को इस पर संदेह हुआ। इंद्र ने सोचा, अगर कोई सच में मुक्त हो सकता है तो वो किसी भी परीक्षा में खरा उतरेगा। लेकिन क्या अष्टवक्र सच में मुक्त है, या फिर वे केवल मुक्ति का अहंकार पाल बैठे हैं? इंद्र ने अपनी माया का प्रयोग किया और अप्सरा रंभा को बुलाया। रंभा, जाओ और इस ऋषि की अंतिम परीक्षा लो। अगर वे सच में मुक्त है तो तुम्हारी सुंदरता और आकर्षण से प्रभावित नहीं होंगे। रंभा ने एक अद्भुत रूप धारण किया और अष्टवक्र मुनि के आश्रम की ओर चल दी।
वो जब वहां पहुंची तो सूर्य ढल रहा था। वातावरण शांत था। मुनि ध्यान में बैठे थे, लेकिन जैसे ही रंभा वहां पहुंची, पूरा आश्रम सुवासित हो उठा। फूलों की सुगंध हवा में फैल गई। पक्षियों का मधुर संगीत गूंजने लगा। अष्टवक्र ने ध्यान खोला और देखा। उनके सामने एक अप्रतिम सुंदरी खड़ी थी। रंभा ने विनम्रता से कहा, हे महायोगी, मैं आपकी सेवा में आई हूं। मैं बस आपके श्रीमुख से कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूं। अष्टवक्र ने उसकी ओर देखा। पहले तो वे स्थिर रहे, लेकिन फिर एक हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। अवश्य देवी, ज्ञान तो किसी भी समय दिया जा सकता है। रंभा ने धीरे धीरे आश्रम में कदम रखा और फूलों से सजी हुई भूमि पर बैठ गई। उनकी हर अदा मोहक थी, हर शब्द मधुर था। अष्टवक्र मुनि ने ज्ञान की बातें करनी शुरू की, लेकिन जैसे जैसे वार्तालाप आगे बढ़ा, मुनि का स्वर थोड़ा मधुर होता गया। उनका ध्यान अब केवल ज्ञान पर नहीं, बल्कि उस व्यक्ति पर भी था जो ज्ञान सुन रहा था। धीरे धीरे उनकी चेतना में एक हलचल होने लगी। उन्होंने मन में सोचा, ये स्त्री इतनी सुंदर क्यों है? क्या ये मेरी परीक्षा है? लेकिन मैं तो मुक्त हूं, मुझे कोई मोह नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे कोई मोह नहीं हो सकता सोचा, उनके भीतर एक हल्का सा अहंकार जाग उठा। उसी क्षण रंभा मुस्कुराई और बोली, हे महायोगी, क्या सच में कोई संसार में रहते हुए भी पूरी तरह मुक्त हो सकता है? ये सुनते ही अष्टवक्र को आभास हुआ कि वे इस परीक्षा में असफल हो चुके थे। उन्हें क्रोध आ गया। ये सब एक छल था। तुम कौन हो? किसने तुम्हें भेजा है? तभी आकाश से देवराज इंद्र प्रकट हुए और हंसते हुए बोले, हे महायोगी, ये कोई छल नहीं था, बल्कि आपकी अंतिम परीक्षा थी। आपने कहा था कि आप पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही आपने ये सोचा कि मुझे कोई मोह नहीं हो सकता, आप अपने ही अहंकार में फंस गए। अष्टवक्र ये सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि मुक्ति केवल ज्ञान से नहीं मिलती, बल्कि तब मिलती है जब कोई यह भी भूल जाए कि वो मुक्त है। जिस क्षण कोई ये सोचता है कि मैं अब मुक्त हो चुका हूं, उसी क्षण वो एक नया बंधन बना लेता है, मुक्ति का अहंकार। राजा विक्रम ये कथा सुनकर गहरे विचार में पड़ गया। तो क्या असली मुक्ति तब मिलती है जब इंसान ये भी भूल जाए कि वह मुक्त है? अगर ये सच है, तो क्या कभी कोई इंसान पूरी तरह से मुक्त हुआ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, ये एक ऐसा रहस्य है जिसका उत्तर केवल वही पा सकता है जो स्वयं को पूरी तरह भूल जाए। लेकिन राजा विक्रम के मन में एक और प्रश्न उठा। अगर मुक्ति का अहंकार भी एक बंधन है, तो फिर असली आत्मज्ञान क्या होता है? क्या कोई व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मज्ञान वास्तव में क्या होता है? क्या ये कोई विशेष अनुभव है, कोई चमत्कारी शक्ति, या फिर कुछ और? और अगर कोई इसे पा भी ले, तो वो कैसे पहचान सकता है कि ये सच्चा ज्ञान है या केवल मन का भ्रम? आज की कथा आपको एक ऐसे रहस्य से परिचित कराएगी जो ये तय करेगा कि कोई वास्तव में आत्मज्ञानी है या केवल अपने अहंकार में उलझा हुआ है। राजा विक्रम बुद्ध की कई गूढ़ कथाएं सुन चुका था, लेकिन अब उसके मन में सबसे गहरा प्रश्न था, अगर मुक्ति का अहंकार भी एक बंधन है, तो फिर असली आत्मज्ञान क्या होता है? क्या कोई व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है? उसने ये प्रश्न बुद्ध से किया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, आत्मज्ञान एक ऐसी अवस्था है जिसे केवल वही समझ सकता है जो स्वयं को पूरी तरह खो दे। लेकिन इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। कथा का आरंभ बहुत समय पहले की बात है। कौशाम्बी में ऋषि वशिष्ठानंद नामक एक महान तपस्वी रहते थे। वे अपने तेजस्वी ज्ञान और साधना के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास हजारों शिष्य थे और कई राजा उनके चरणों में सिर झुकाते थे। एक दिन उनका सबसे प्रिय शिष्य अर्जुनक उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैंने वेद, उपनिषद, योग और ध्यान सब कुछ सीख लिया है। मैं अब जानता हूं कि आत्मा अजरमर है, संसार एक भ्रम है और हर चीज नश्वर है।
क्या अब मैं आत्मज्ञानी कहलाने योग्य हूं? ऋषि वशिष्ठानंद हंसे और बोले, वत्स, आत्मज्ञान केवल पुस्तकों और विचारों से नहीं आता। अगर तुम सच में आत्मज्ञानी हो तो तुम्हें एक अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। अर्जुनक बोला, गुरुदेव, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। ऋषि ने कहा, तो ठीक है। पास के गांव में एक साधारण किसान रहता है, नाम है हरिदत्त। जाओ, उसके पास 3 दिन रहो और देखो कि तुम उससे क्या सीख सकते हो। अगर तुम इस परीक्षा में सफल हुए तो तुम सच में आत्मज्ञानी हो जाओगे। अर्जुनक को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। एक किसान से सीखना? मैं तो पहले ही वेदों का ज्ञाता हूं। भला वो मुझे क्या सिखाएगा? लेकिन गुरुदेव की आज्ञा को टालना असंभव था, इसलिए वो हरिदत्त के घर पहुंचा। पहला दिन। हरिदत्त एक साधारण व्यक्ति था। वो रोज सुबह जल्दी उठता, खेतों में काम करता और फिर शाम को अपने परिवार के साथ भोजन करता। अर्जुनक ने उसे ध्यान से देखा, लेकिन कुछ विशेष नहीं पाया। ये व्यक्ति बस अपने काम में लगा रहता है, इसमें कौन सी विशेष बात है? लेकिन दूसरे दिन कुछ अजीब हुआ। दूसरा दिन। सुबह सुबह हरिदत्त अपने खेत में हल जोत रहा था कि अचानक एक बैल घायल हो गया। अर्जुनक सोचने लगा, अब ये किसान दुखी होगा, चिंतित होगा या गुस्सा करेगा। लेकिन हरिदत्त ने बैल को शांतिपूर्वक सहलाया, उसे उपचार दिया और बिना किसी शिकायत के दूसरा बैल जोतने में लगा दिया। अर्जुनक को यह अजीब लगा, ये व्यक्ति किसी भी चीज से विचलित क्यों नहीं होता? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तीसरा दिन। शाम के समय अचानक तेज आंधी तूफान आया। हरिदत्त की झोपड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, उसकी फसल का आधा भाग उड़ गया और उसका प्रिय आम का पेड़ भी गिर पड़ा। अर्जुनक सोचने लगा, अब तो ये व्यक्ति जरूर रोएगा, दुखी होगा। लेकिन हरिदत्त बस आकाश की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, जब खेत मेरा नहीं था तो फसल के जाने का दुख क्यों करूं? जब हवा मेरी नहीं थी तो पेड़ गिरने का क्रोध क्यों करूं? यह सुनकर अर्जुनक स्तब्ध रह गया। वो तुरंत ऋषि वशिष्ठानंद के पास भागा और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि सच्चा आत्मज्ञान क्या है। ऋषि ने पूछा, तो बताओ, आत्मज्ञान क्या है? अर्जुनक ने उत्तर दिया, आत्मज्ञान कोई विचार नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि एक अवस्था है जहां कोई भी चीज व्यक्ति को विचलित नहीं कर सकती। ऋषि मुस्कुराए और बोले, तो बताओ, क्या तुम इस अवस्था में हो? अर्जुनक चुप हो गया, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि वो केवल शब्दों में आत्मज्ञानी था। लेकिन हरिदत्त जैसे साधारण व्यक्ति ने सच्चा आत्मज्ञान पाया हुआ था। राजा विक्रम ये कथा सुनकर गहरे विचार में डूब गया। तो क्या आत्मज्ञान केवल किताबों से नहीं, बल्कि जीवन को पूरी तरह स्वीकार करने से आता है? लेकिन तभी एक और प्रश्न उठा, अगर आत्मज्ञान इतना सरल है तो फिर लोग इसे पाने के लिए कठिन तप क्यों करते हैं? क्या कोई सरल मार्ग है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, ये प्रश्न तुम्हें अगले रहस्य की ओर ले जाएगा। क्या आत्मज्ञान पाने के लिए कठिन तपस्या, जंगलों की यात्रा और वर्षों की साधना जरूरी है, या फिर कोई ऐसा मार्ग भी है जो सरल और सीधा हो, जिसे कोई भी अपना सकता है? अगर हाँ, तो फिर लोग इसे क्यों नहीं अपनाते? आज की कथा आपको एक ऐसे रहस्य से परिचित कराएगी जो आत्मज्ञान को जटिल नहीं, बल्कि सहज बना सकता है। राजा विक्रम बुद्ध की कहानियों से बहुत कुछ सीख चुका था, लेकिन अब उसके मन में एक नई जिज्ञासा थी। अगर आत्मज्ञान केवल जीवन को पूरी तरह स्वीकार करने से आता है, तो फिर लोग इसे पाने के लिए कठिन तप क्यों करते हैं? क्या कोई सरल मार्ग है? उसने ये प्रश्न बुद्ध से किया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, आत्मज्ञान पाने के कई मार्ग हैं, लेकिन लोग सरल मार्ग को नजरअंदाज कर देते हैं। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। कथा का आरंभ। कई वर्षों पहले राजा चंद्रकेतु नामक एक महान शासक था। वो पराक्रमी, न्यायप्रिय और विद्वान था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक अधूरापन बना रहता था। उसने कई ग्रंथ पढ़े, योग और ध्यान किया, लेकिन आत्मज्ञान नहीं पा सका। एक दिन उसने घोषणा की, जो कोई मुझे आत्मज्ञान का सबसे सरल मार्ग बताएगा,
मैं उसे अपना गुरु बना लूंगा। कई ऋषि, मुनि और विद्वान आए, लेकिन उनकी जटिल बातों से राजा का मन संतुष्ट नहीं हुआ। तभी दरबार में एक अवधूत सन्यासी आया। उसकी वेशभूषा साधारण थी, लेकिन उसकी आंखों में अपार शांति थी। वो राजा के सामने आया और मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, आत्मज्ञान का सबसे सरल मार्ग जानना चाहते हो? राजा ने उत्सुकता से कहा, हाँ, बताइए। अवधूत ने राजा से कहा, पहले मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। राजा तैयार हो गया। पहला प्रश्न, अवधूत ने पूछा, राजन, अगर कोई व्यक्ति भोजन करता है तो किसका पेट भरता है? राजा हंसा और बोला, स्वाभाविक है, जो खाएगा उसी का पेट भरेगा। अवधूत ने सिर हिलाया और चुप हो गया। राजा को यह प्रश्न थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दूसरा प्रश्न, अवधूत ने फिर पूछा, राजन, अगर कोई व्यक्ति स्नान करता है तो किसका शरीर शुद्ध होता है? राजा फिर हंसा और बोला, जो नहाएगा उसी का शरीर स्वच्छ होगा। अवधूत फिर मुस्कुराया और मौन हो गया। अब राजा को थोड़ी बेचैनी होने लगी। तीसरा प्रश्न, अवधूत ने अंतिम प्रश्न पूछा, अगर कोई व्यक्ति जागता है तो कौन सचेत होता है? राजा ने झुंझलाते हुए कहा, स्वाभाविक रूप से जो जागेगा वही सचेत होगा। अब अवधूत ठाका मारकर हंस पड़ा। राजा को क्रोध आ गया। ये तो बहुत साधारण प्रश्न थे, इनमें आत्मज्ञान का सरल मार्ग कहाँ छिपा है? अवधूत ने शांत भाव से कहा, राजन, तुमने स्वयं उत्तर दे दिए, लेकिन समझे नहीं। जिस तरह कोई और तुम्हारे लिए भोजन नहीं कर सकता, कोई और तुम्हारे लिए स्नान नहीं कर सकता, वैसे ही कोई और तुम्हारे लिए आत्मज्ञान भी नहीं पा सकता। ये तुम्हें स्वयं ही अनुभव करना होगा, क्योंकि आत्मज्ञान किसी किताब, गुरु या कठिन तपस्या से नहीं आता, बल्कि ये केवल अपने भीतर देखने से आता है। राजा चंद्रकेतु का जीवन बदल गया। उसे समझ आ गया कि आत्मज्ञान कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसी के भीतर था। राजा विक्रम ये कथा सुनकर सोच में पड़ गया। तो क्या आत्मज्ञान केवल एक आंतरिक जागरूकता है? लेकिन तभी उसके मन में एक और प्रश्न उठा, अगर आत्मज्ञान इतना सरल है तो फिर लोग इसे अपनाने से डरते क्यों हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, यही अगला रहस्य है। राजा विक्रम गहरे विचार में डूब चुका था। अगर आत्मज्ञान इतना सरल है तो फिर लोग इसे अपनाने से डरते क्यों हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, राजन, क्योंकि आत्मज्ञान का अर्थ केवल जानना नहीं, बल्कि बदलना है, और परिवर्तन से हर कोई डरता है। लोग अपने भ्रमों, इच्छाओं और अहंकार को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने सब छोड़ दिया तो वे बचा ही क्या। लेकिन सच्चा आत्मज्ञान पाने वाला जान जाता है कि जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो, तब तुम वास्तव में सब कुछ पा लेते हो। राजा विक्रम ने सिर झुका लिया। उसे अब अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था।